पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्यान जो होता है वो अल्केमी एसोसिएशन के एक एकेडमी के पास आया हुआ था। यहाँ पर आकर वो एडमिशन लेना चाह रहा था क्योंकि उसको पता चला था कि उसका जो अज़ूर फ्लेम है उसके एसेंस की कंप्लीट पावर इसी एसोसिएशन के अंडरग्राउंड में मौजूद है। लेकिन यहाँ पर अगर एडमिशन चाहिए तो उससे पहले कुछ टेस्ट वगैरह पास करने होंगे। अगर किन्यान उसको पास करता है तभी उसको एडमिशन मिलेगा। तो पहले टेस्ट के मुताबिक उसको एक मास्टर से फाइट करनी थी। किन्यान यहाँ पर मास्टर को इतना मारता है कि मास्टर की हालत खराब हो चुकी थी। इसके बाद किन्यान को सेकंड राउंड के अंदर ले जाया जाता है। यहाँ पर उसको एक बॉल होगा, उसके ऊपर हाथ रखते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट करना है और वो बॉल दिखाएगा कि किन्यान की जो कल्टीवेशन है वो फ्यूचर में कहां तक जाने वाली है। अगर किन्यान फ्यूचर में अच्छे खासे रैम को अचीव करता है तभी जाकर उसका टेस्ट पास होगा। तो किन्यान ने ये काम भी कर दिखाया था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में किन्यान मास्टर से कहने लग जाता है कि बताओ क्या मैंने अब यहाँ पर अपना सेकंड राउंड क्लियर किया क्या? मेरी फ्यूचर प्रेडिक्शन तो तुम लोग देख ही लिए ना कि मैं आगे चलकर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला हूँ। तो मास्टर कहते हैं कि हाँ मानते हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा तुमने इतनी सारी पावर को एक्टिवेट किया और तुमने इस टेस्ट को पास किया, लेकिन हमें ये यकीन नहीं हो रहा कि तुमने उस बॉल को तोड़ कैसे दिया। तुमने कुछ ना कुछ तो उंगली की होगी बॉल के अंदर, तभी वो बॉल टूटा है और उसने जानबूझकर तुम्हारी इस तरह की पावर को दिखाया है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे तुम अपनी बेगुनाही साबित कर सको? क्योंकि हम तो तुम्हारे पर चीटिंग का इल्जाम लगाने वाले हैं। लेकिन दूसरा मास्टर उस मास्टर को शांत करवाते हुए कहता है कि अबे अबे यार रुक जा, देख रहा है ना किन्यान कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर उसने यहाँ पर कुछ चीटिंग भी की होती ना तब भी वो बॉल इतनी ज्यादा पावर को नहीं दिखाता जितना कि उसने दिखाया है। जिसका मतलब साफ है कि किन्यान कोई मामूली इंसान नहीं है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जो मास्टर यहाँ पर किन्यान की तारीफ कर रहा था, किन्यान उससे कहना चाहता है कि तुम अच्छे बंदे हो, तुम्हारा ये बात करने का तरीका मुझे पसंद आया, तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। वो तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए उस मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से मास्टर की हालत खराब हो चुकी थी और वो खून की उल्टियां करने लग गया था। दूसरा मास्टर कहता है कि किन्यान ये तूने क्या किया? तूने इस मास्टर को जान से मारने की कोशिश की जबकि तेरी तारीफ ही कर रहा था। तू जिंदा रहने के लायक नहीं है, हम सब मिलकर तुझे जान से मार डालेंगे। सभी मास्टर किन्यान को जान से मारने की कोशिश करने लग जाते कि तूने एक मास्टर को मारने की कोशिश की, अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पर तब यहाँ पर जिस मास्टर को अटैक लगा था वो बाकी मास्टर से कहना चाहता कि अबे रुक जाओ, यहाँ पर किन्यान ने मुझे मारने की कोशिश नहीं की बल्कि मेरी जान बचाई है। करीब 3 साल पहले हमारी दुश्मन हेवनली ओरिजिन एकेडमी जो है ना, उसके एक मास्टर के साथ मेरी फाइट हो गई थी। उसने अपनी पावर का यूज करते हुए एक खास तरह का पॉइजन मेरे अंदर डाल दिया था। मैं यहाँ पर पूरी जान लगा चुका था पॉइजन का असर खत्म करने के लिए, लेकिन मैं उस पॉइजन का असर खत्म कर ही नहीं पाया। मैं बिल्कुल तड़प रहा था। पर जब यहाँ पर किन्यान ने मुझे अपनी पावर का यूज करते हुए हिट किया ना, तो मेरा जो पॉइजन था मुझे ऐसा लग रहा है कि वो खत्म हो चुका है। सिर्फ मेरा पॉइजन ही नहीं खत्म हुआ बल्कि मैं इतना अच्छा महसूस कर पा रहा हूँ ना, मन कर रहा है कि मैं 10 लोगों को उठाकर पटक दूं। मजा ही आ गया। किन्यान ने जो मेरे साथ किया आज तो मेरी मौज हो गई। बाकी मास्टर हैरान कि भाई साहब सच कह रहा है क्या तू? तेरी तो कमाल हो गया। तो किन्यान कहता है कि बस इतना ही नहीं, अपना सी ऑफ कॉन्शियसनेस जो है ना, जरा उसको एक बार चेक करके देखो, तुम्हें वहां पर और गिफ्ट मिलेंगे क्योंकि तुम अपना ब्रेक थ्रू कर चुके हो और तुम्हें वहां पर पता चलेगा कि तुमने कौन सा रैल्म ब्रेक थ्रू किया है। तो जैसे वो मास्टर अपनी पावर को चेक करता है उसको पता चलता है कि वो अपने मून रैल्म के 6th स्टेज को भी कंप्लीट कर चुका है। वो देखकर पागल हो चुका था कि किन्यान क्या कमाल कर दिया तुमने। कितने टाइम से मैं सोच रहा था कि ब्रेक थ्रू करूंगा लेकिन नहीं कर पा रहा था, पर तुमने तो यहाँ पर एक ही बार के अंदर मेरा ब्रेक थ्रू करवा दिया। तो बाकी के मास्टर वगैरह भी किन्यान के पास आते हैं और उसको ग्रीट करते हुए कहना चाहते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमने आपको पहचानने में देरी कर दी। आप बिल्कुल कमाल के इंसान है, ऐसे लेजेंड है ना जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमें माफ कर देना जो हमने यहाँ पर आपकी बेइज्जती की। तो बिल्ला कहता है कि आ गए ना लाइन पे, बड़ा एटीट्यूड दिखा रहे थे, देखो आप कैसे भीगी बिल्ली बन के बैठे हुए हो। बाकी मास्टर भी किन्यान से कह रहे थे कि किन्यान हमें भी मारो ना, हमें भी मारकर हमारी पावर को इंक्रीज करो, हम भी कब से ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे हैं। तो किन्यान उस मास्टर को चेक करने के बाद कहता है कि अबे गधे, तूने यहाँ पर ढेर सारी पिल को ना ठूस लिया है उसको बिना रिफाइन किए हुए, तो यहाँ पर तेरा ब्रेक थ्रू कैसे होगा? उस पिल ने जो डाइजेस्ट नहीं हुई है उसने तेरे ब्रेक थ्रू करने के प्रोसेस को स्टॉप कर दिया है। अगर ऐसा ही रहा ना तो करीब 3 महीने के अंदर तू मर जाएगा, तुझे बचाने वाला कोई है ही नहीं। मास्टर परेशान हो चुका था कि भाई साहब ये क्या हो गया मेरे साथ। वो कहता है कि किन्यान प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, मुझे मरना नहीं है, मैंने तो अभी तक कुछ मजे भी नहीं किए जिंदगी में, मुझे मारो मत। तो किन्यान 2-4 घसीट के लात घूसे मारता है। जितना वो लात घूसे मार रहा था उतना ही उस मास्टर की हालत खराब हो चुकी थी। वो धोबी जैसा उठा कर उसको पटक देता है और जैसे वो पटका था सारा उल्टी करके उसके अंदर का जो सामान था वो डाइजेस्ट हो चुका था। मास्टर कहता है कि आय हाय मजा आ गया, अब मेरा पेट हल्का हल्का लग रहा है। अब दूसरा मास्टर आता है, वो कहता है कि मुझे घुटने में दर्द होता है काफी टाइम से, मेरा घुटना चेक करो, उसके अंदर भी कुछ होता है तो उसमें भी जुगाड़ मार के दो ना। सब मास्टर एक के बाद एक करते हुए लाइन लगा देते कि हमारी तकलीफ खत्म करो, हमें यहाँ दर्द है, हमें वहाँ दर्द है। तो किन्यान सबको मार मार कर उनका दर्द खत्म करने में लगा हुआ था। मास्टर कहने लग जाते हैं कि किन्यान ने यहाँ पर सिर्फ उस बॉल को नहीं तोड़ा बल्कि यहाँ पर इतना कमाल का बंदा है ना ये कि इसके पास किसी गॉड लेवल जैसे बंदे जैसी स्किल है। आखिर कहाँ से आया होगा ये, इसका पास्ट क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये तो हमें कुछ भी नहीं पता। वो यहाँ पर मास्टर वगैरह एक दूसरे मास्टर को आकर सारी की सारी बात बता रहे थे किन्यान के बारे में। वो लोग कहना चाहते कि हमें तो ये तक नहीं पता कि वो हमारी स्टार एकेडमी के अंदर आखिर एडमिशन क्यों लेना चाहता है, क्योंकि वो पहले से ही एक जीनियस है, उसको यहाँ पर एडमिशन लेने की जरूरत ही
ठीक है, जबकि यहाँ पर उससे भी कम टैलेंटेड लोग मौजूद है जो कि मास्टर बन चुके हैं, जैसे कि हम लोग। तो वो जो एल्डर सामने बैठा हुआ था वो कहने लग जाता है कि मैं काफ़ी साल से ना सेक्लूशन के अंदर बैठकर अपनी कल्टीवेशन कर रहा था, लेकिन इतने साल बाद तुम लोगों ने मुझे कमाल की खबर ला कर दी है। मज़ा ही आ गया उस किन्यान के बारे में सुनकर। तो हमारा ये छोटा सा सिटी, मुझे नहीं लगा था कि इतने कमाल के टैलेंट को प्रोड्यूस कर पाएगा। मुझे तो लगता ही नहीं कि वो किन्यान यहाँ का होगा, कहीं बाहर से आया है वो। तो मास्टर वगैरह कहने जाते कि एल्डर, हम ना उस किन्यान को जीनियस क्लास के अंदर लेके जा रहे हैं जहाँ पर हमारे अकेडमी के जीनियस वगैरह रहते हैं। अब वहीं पर देखा जाएगा कि किन्यान आगे क्या करता है। तो एल्डर भी कहना चाहते कि हाँ बिल्कुल सही काम कर रहे हो, जाओ उसको जीनियस क्लास के अंदर, और मैं देखना चाहता हूँ कि वो अपने कितने पोटेंशियल की पावर को यूज कर पाता है। उसकी हेल्प करो ताकि वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने और हमारे जो दुश्मन अकेडमी वगैरह ना उनसे हमारा लड़ने में साथ दे। एल्डर कहने लग जाता है कि उस किन्यान ने यहाँ पर उस बॉल को तोड़ दिया, उसकी कल्टीवेशन इतनी कमाल की, इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा है। तो मुझे लगता है कि हमारी स्टार अकेडमी जो इतने सालों से अपनी खोई हुई इज्जत वापस ढूंढ रही थी वो उसको मिल जाएगी। अब इस सिटी के अंदर हमारी स्टार अकेडमी का ही सिर्फ नाम चलेगा जो कि करवाएगा किन्यान। मुझे तो लगता है कि तो हेवनली ओरिजिन एकेडमी जो है ना उसकी भी वाट लगने वाली है, वो भी हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दूसरी तरफ किन्यान जो होता है वो मास्टर के साथ आगे बढ़ा था, लेकिन किन्यान को अजीब लगता है कि अबे यार ये तो जंगल है। वो मास्टर से कहता है कि तुम मुझे जंगल में क्यों लेकर आए हो, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम सही रास्ते पे नहीं हो, गलत रास्ते पे जा रहे हो, कहीं मुझे यहाँ पर फंसाने के लिए तो नहीं लाए हो ना तुम। तो यहाँ पर मास्टर कहते हैं कि अरे नहीं यार तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुमने हमारी हेल्प की है, मैं तुम्हें कैसे फंसा सकता हूँ, मैंने गलती से तुम्हें ऑफेंड कर दिया था, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हें कभी ऑफेंड नहीं करूंगा। तुम तो बिल्कुल मेरे एक दोस्त की तरह हो, डिसाइपल छोड़ो तुम मेरे दोस्त हो। जब इतने ज्यादा तुम कमाल के ही हो तो आखिर तुमसे दुश्मनी लेकर मैं क्या ही करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुमसे दुश्मनी लेने के बाद मेरी फटकर हाथ में आ जाएगी। ऐसे पावरफुल लोगों से ना दोस्ती बनाकर रखने में ही फायदा होता है, जैसे कि मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। वो कहता है कि अगर किन्यान तुम्हें कुछ भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बेफिक्र बताना, मैं तुम्हारे को वो सारी चीज ला कर दूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए करने को तैयार हो, बस तुम उसके बारे में एक बार मुझसे कह देना। तो किन्यान कहता है कि वैसे अब तुम मुझे ये बताओ कि आखिर की जीनियस क्लास है क्या, वहां पर कैसे लोग रहते हैं, वहां पर करना क्या पड़ता है, और वहां पर असल में ऐसा क्या मौजूद है जिस वजह से उसको जीनियस क्लास कहा जाता है। तो यहाँ पर वो मास्टर कहना चाहता है कि देखो जीनियस क्लास के अंदर ना हमारी स्टार एकेडमी के जितने भी टॉप के डिसाइपल होते हैं ना उनको रखा जाता है। हर साल सिर्फ कुछ ऐसे सिलेक्टेड डिसाइपल होते हैं जिनको जीनियस क्लास के अंदर एडमिशन दिलवाया जाता है। टेस्ट होता है, पास करो टेस्ट को, उसके बाद जीनियस क्लास के अंदर एडमिशन मिलता है। तुमने यहाँ पर अपने आप को पावरफुल दिखाकर जितने भी बाकी के नॉर्मल जो क्लास वगैरह थे उन सभी में एंट्री तुमने पहले ही हासिल कर ली, तुम्हें वो सारे क्लास के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, इससे तुम्हें डायरेक्ट एडमिशन मिला है जीनियस क्लास के अंदर। तो तुम्हें वहां जाकर टेस्ट पास करना है और जीनियस क्लास के अंदर एडमिशन लेना है। अगर मैं तुम्हें भी काउंट कर लूं तो टोटल 70 लोग होंगे जीनियस क्लास के अंदर जो सब टॉप के कल्टीवेटर वगैरह है। तो किन्यान कहता है कि आखिर वो जीनियस क्लास के बंदे कल्टीवेशन वगैरह कहाँ करते हैं, रिसोर्सेज कहाँ से मिलते हैं उनको। तो मास्टर बताता है कि उनके लिए अलग जगह बनाई गई है, खास टीचर होते हैं जो कि जीनियस स्टूडेंट को टीच करते हैं, कल्टीवेशन इंक्रीज करने में उनकी हेल्प वगैरह करते हैं। लेकिन जो वहाँ पर जीनियस क्लास के अंदर भी ढंग से परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाता ना तो उनको वहाँ से बाहर निकाल कर फेंक दिया जाता है। तो वहाँ पर जाओगे ना तो तुम्हें जितने भी डिसेबल दिखेंगे कोई भी मून रेल्म से नीचे का तो होगा ही नहीं, क्योंकि मून रेल्म के ऊपर के ही सारे के सारे बंदे वहाँ पर मौजूद है, और कुछ तो एलिट बंदे भी वहाँ मौजूद है जिनकी पावर का हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। तो किन्यान कहता है कि एलिट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे नहीं रहते हैं क्या वहाँ पर। तो मास्टर कहता है कि उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें मिला ही नहीं कोई, ना हमने कभी देखा, तो हम कहाँ से लाएंगे वैसे पावरफुल बंदे को। यहाँ पर जो अमीर फैमिली होती है ना उनके डिसाइपल वगैरह बहुत सारे रिसोर्सेज खरीद लेते हैं और उससे अपनी जल्दी जल्दी कल्टीवेशन इंक्रीज करके खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं पैसे के दम पर, लेकिन वो उतने ज्यादा कामयाब नहीं होते। जैसे तैसे एडमिशन तो करवा लेते हैं क्लास वगैरह के अंदर, लेकिन उसके बाद उन्हें वहां से बाहर निकाल कर फेंक दिया जाता है। वैसे हमारी जीनियस क्लास जो है ना उनको अभी बहुत बढ़िया वाली ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि आने वाला एक कंपटीशन है जो कि एकेडमी मार्शल आर्ट कंपटीशन होता है, तो उसमें सभी डिसाइपल को पार्टिसिपेट करना है, उसी के लिए डिसाइपल को ट्रेन किया जा रहा है। और इस बार जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा उसको जो रिवॉर्ड दिए जाएंगे ना वो बहुत ज्यादा कमाल के हैं, पिछले बार से भी ज्यादा अच्छे होंगे, और अब तक के जितने भी रिवॉर्ड दिए गए सबसे ज्यादा कमाल के रिवॉर्ड इस साल होंगे। ऊपर से जो टॉप 3 के अंदर फिनिश करेगा उसको जाने का मौका मिलेगा अकेडमी के सीक्रेट होली लैंड के अंदर। वो एक ऐसी जगह है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। वो होली लैंड एक ऐसी जगह है ना जहाँ पर अगर तुम जाओगे तो वहाँ इतनी ज्यादा खतरे हैं, तुम्हें हर खतरों का मुकाबला करना पड़ेगा। अगर खतरों का मुकाबला कर पाओगे तो उसके बाद वो तुम्हारी हेल्प करेगा ब्रेक थ्रू करने में। तुम काफी ज्यादा रैम को ब्रेक थ्रू कर जाओगे, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे ना वहाँ जाने के बाद जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। तुम्हारे कल्टीवेशन का जो बैरियर है वो तक के टूट जाएगा। आज तक के लोग यहाँ पर सिर्फ सुनते हैं कि होली लैंड है हमारे पास, लेकिन पहली बार हमने उसका गेट ओपन किया है सिर्फ टॉप 3 डिसाइपल के लिए। इसी वजह से लोग इस बार जितने भी डिसाइपल है ना वो और ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि
टॉप 3 के अंदर वो फिनिश कर सके। तो होली लैंड का नाम सुनते साथ ही किन्यान जो होता है वो अज़ुर फ्लेम से कहने लग जाता है कि ब्रो मुझे लगता है ना कि मुझे पता चल गया कि तेरी असल में जो फुल बॉडी है वो कहाँ रखी हुई है, वो उसी होली लैंड के अंदर मौजूद है। वहां पर तेरे एसेंस की पावर कंप्लीट रखी हुई है, तेरी ओरिजिनल बॉडी रखी हुई है। अगर वो तुझे मिल जाए तो उसके बाद तू कमाल का हो जाएगा। क्या कहता है कि क्या मैं तेरी हेल्प करूं उस होली लैंड के अंदर जाने में? तो अज़ुर फ्लेम तो खुशी हो गया था कि क्या बात कर रहा है, बिल्कुल मैं तो ऐसा चाहता ही हूँ। अब यहाँ पर किन्यान को वो मास्टर एक तालाब के पास लेकर आता है। किन्यान हैरान कि तालाब के पास लाकर क्या करना है मुझे। तो मास्टर कहना चाहते हैं कि जरा ध्यान से यहाँ पर कदम रखना, क्योंकि ये जो तालाब दिख रहा है ना इसके अंदर बहुत सारे बीस्ट वगैरह मौजूद है। जितने भी बीस्ट है वो सारे के सारे स्टार रेल्म के 9th स्टेज के ऊपर के ही है, कोई भी उससे नीचे का नहीं है। इस वजह से ये बीस्ट इतने खतरनाक है कि वो किसी की भी जान ले सकते हैं। और ये जो तालाब है ना इसको क्रॉस करना किसी के भी बस की बात नहीं है। इतने बीस्ट अंदर मौजूद है कि वो कोई नाव वगैरह भी जाती है ना उसको भी निगल जाते हैं। अगर तो मैं यहाँ पर जीनियस क्लास के अंदर एडमिशन करना है, वहां जाकर रिसोर्सेस यूज करने और वहां जाकर कल्टिवेशन करनी है, तो इस नदी को पार करना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो किन्यान बिल्ले से कहता है कि बिल्ले तेरे पास कुछ पिल वगैरह बची है क्या? जरा पिल है तो बाहर निकाल और उसको अपने केओस फायर पावर का यूज करते हुए स्ट्रॉन्ग बना। तो बिल्ला तुरंत पिल को बाहर निकालता है और जैसे उसने यहाँ पर पिल की पावर को एक्टिवेट किया, जितने भी बीस्ट वगैरह इस तालाब के अंदर मौजूद है सब लोग यहाँ पर उस पिल की पावर को महसूस कर पाते हैं और उस वजह से वो लोग बाहर निकल कर आने लग गए थे। बिल्ला सभी को यहाँ पर वो पिल दे देता है। इस वजह से वो जो बीस्ट वगैरह थे पिल को खाने में लग गए थे, तब के किन्यान को मौका मिल जाता है वहां से आगे बढ़ने का। तो किन्यान यहाँ पर जितने भी बीस्ट वगैरह थे उन सभी को मारता, उन सभी को बहुत ब्रूटल तरीके से धो रहा था वो, जिस वजह से देखते साथ ही कई सारे बीस्ट जो होते हैं उनकी हालत खराब हो चुकी थी। आराम से किन्यान आधा नदी जो था उसको पार कर चुका था। मास्टर दंग रह जाता है कि भाई साहब ये क्या किया तूने तो लाशें बिछा कर रख दी उस बीस्ट की। किन्यान मास्टर से कहता है कि लगता है ये नदी पूरी खाली हो गई है, तो क्यों ना अब हम साथ में चलते हैं, एक साथ ही चलकर उसको क्रॉस कर लेंगे। अब तो मैंने टेस्ट पास कर लिया ना जीनियस क्लास में एडमिशन लेने का। इसके बाद बिल्ला जो था वो तुरंत अपनी पावर को यूज करता है और जितने भी बीस्ट वगैरह मारे थे किन्यान की पावर की वजह से वो सभी को भून रहा था अपनी फायर पावर का यूज करते हुए, ताकि उन सभी का जो एसेंस वगैरह है वो उनको कलेक्ट कर सके। देखते ही देखते सारे बीस्ट का जो एसेंस था वो कलेक्ट होकर बाहर निकल आने लग जाता है, जो कि एक पिल में कन्वर्ट हो चुका था। और किन्यान यहाँ पर उस पिल को लेने की कोशिश करता है, पर जैसे वो उस पिल को ले रहा था इससे पहले ही कोई बहुत ही पावरफुल बीस्ट बाहर निकल कर आता है, जो उस पिल को सीधा का सीधा निगल चुका था। इतना मेहनत से बनाया वो पिल जो किन्यान हासिल करना चाहता था उसको उस बीस्ट ने खा लिया। जब किन्यान देखता है तो उसको पता चलता है कि एक बहुत ही अजीब सा बीस्ट है जो कि ड्रैगन जैसा लग रहा है, और उसने यहाँ पर आने के बाद उस पिल को खा लिया था, जो कि इतना ज्यादा कमाल का ड्रैगन होता है इसका कोई हिसाब ही नहीं था। यहाँ पर मास्टर किन्यान से कहना चाहता है कि भाई साहब तूने जो हरकत की है ना इस वजह से ये सोया हुआ ड्रैगन जाग गया। ये हेवनली ड्रैगन है, इतना ज्यादा कमाल का है ना कि किसी को भी जान से मार सकता है। हमारे एकेडमी के जो डीन है ना सिर्फ वही यहाँ पर इस ड्रैगन से बात कर पाते हैं और वही इसको कंट्रोल कर पाते हैं, उसके अलावा कोई भी इसको कंट्रोल कर ही नहीं सकता। इतना ज्यादा खतरनाक है ये। इसकी कल्टीवेशन पावर है मून रैम का 9th स्टेज, जो कि मून रैम को बस कभी भी ब्रेक थ्रू करने वाला है। ये एक होली ड्रैगन है जिसके बारे में शायद ही तुमने कभी सुना होगा। लेकिन बिल्ला उसको देखकर कहना चाहता है कि अबे ये तो चिकली लग रहा है जो कि तालाब के अंदर रहता है, आखिर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है? इसका कौन सा हमने कुछ बिगाड़ दिया? अभी गुस्सा करेगा ना तो मैं इसको ऐसा मारूंगा कि ये सोच भी नहीं सकता। ड्रैगन जो था वो अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए एक बहुत ही ब्रूटल अटैक देकर मारने की कोशिश करता है किन्यान के ऊपर, लेकिन किन्यान भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन के ऊपर अटैक देकर मार चुका था। ड्रैगन को वो अटैक लगता है और ड्रैगन की हालत खराब हो गई थी। इस वजह से ड्रैगन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वापस से किन्यान को मारने की कोशिश कर रहा था, पर किन्यान वापस से उसके ऊपर अटैक करता और अब दोनों के बीच में कमाल का बैटल शुरू हो चुका था। उस ड्रैगन के पास आइस एलिमेंट की पावर थी तो वो कुछ भी अटैक करता तो उसके अंदर से आइस पावर बाहर निकल कर आती और पूरी जगह जमने लग जाती। किन्यान चारों तरफ से घिर चुका था उस ड्रैगन के चंगुल में, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर ड्रैगन को मार रहा होता है। अपनी पावर का यूज करते हुए इतना मारता है ड्रैगन को कि ड्रैगन की हालत खराब हो चुकी थी, उसको जगह जगह से खून निकलने लग गया था और ड्रैगन देखते ही देखते अधमरा होने लग जाता है। कुछ ही टाइम के अंदर मार मार कर किन्यान ने उसका अंचर पंचर ढीला कर दिया और वो उल्टी करके जो पिल खाया था उसको बाहर निकाल कर फेंक देता है। किन्यान कहता है कि जो मेरी चीज है उसको मैं ही लेता हूँ, कोई दूसरा लेने की कोशिश करेगा तो उसका वही अंजाम होगा। यहाँ पर किन्यान को वो ब्लड एसेंस से बनी हुई पिल हासिल हो चुकी थी और मास्टर तो यहाँ पर ये देखकर पागल हो गया था कि नहीं यार ये नहीं हो सकता। आखिर ये कितना ज्यादा चौंकाएगा मुझे, हर बार जब देख रहा हूँ किन्यान को तो उस बार वो नया नया कुछ करता है जिस वजह से मैं पागल हो जाता हूँ। मुझे तो लग रहा है कि मुझे मेरे मास्टर की पोजीशन ही छोड़ देनी चाहिए, इसी को मास्टर बना देना चाहिए। किन्यान जितनी भी इसको पिल मिली थी उसकी मदद से वो अपनी पावर को इंक्रीज करने में लगा हुआ था ताकि वो अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा सके। जैसे वो स्पेल की पावर को यूज कर रहा होता है उसकी कल्टीवेशन स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी। इस वजह से किन्यान को बहुत अच्छा लगता है कि अरे वाह मजा ही आ गया, यहाँ पर इस स्पेल ने तो मुझे काफी हद तक रिफ्रेश कर दिया और मैं बहुत अच्छा महसूस कर पा रहा हूँ। तो बिल्ला यहाँ पर कहने लग जाता है कि हमने तो यहाँ पर बीस्ट माउंटेन को भी देखा। बीस्ट माउंटेन के ऊपर इतने ज्यादा खतरनाक बीस्ट होते हैं ना कि अगर उसको इस तालाब से कंपेयर किया जाए तो ये तालाब तो एक पिकनिक स्पॉट बन जाएगा। यहाँ के बीस्ट तो बिल्कुल भी कमाल के नहीं थे, जबकि बीस्ट माउंटेन के बीस्ट तो इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं उसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। इसके बाद किन्यान जो था वो उसी ड्रैगन के पास आता है जो कि बिल्कुल अधमरा हुआ पड़ा था, उसकी हालत खराब थी, लेकिन जैसे किन्यान उसके पास आता है वो उसके ऊपर अभी भी अटैक करने की कोशिश करता है।
ड्रैगन अपने आप को बचाने की कोशिश में लगा होता है, लेकिन फिर भी वो कुछ कर नहीं पाता। वो उससे कहता है कि मेरे करीब मत आना, मुझे मारना मत, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। लेकिन किनियान रुकता नहीं, वो उसके करीब आने लग गया था। ड्रैगन समझ चुका था कि भाई मैं तो गया, ये पक्का मुझे मार डालेगा और मेरा भी स्पिरिट ऑरा निकाल लेगा। मेरे स्पिरिट एसेंस से ये अपनी पिल बनाकर अपनी पावर को इंक्रीज करेगा। मेरे तो लग गए। लेकिन किनियान उसको मारता नहीं, बल्कि उसको अपना पेट बना लेता है। उसके गर्दन पे रस्सी बांधता है और जैसे एक पेट आगे बढ़ता रहता है ना, तो यहाँ पर वही ड्रैगन अब किनियान को ये समुद्र पार करा रहा था। किनियान आगे होता है रस्सी पकड़े हुए और पीछे जो मास्टर था वो उस ड्रैगन की टेल के ऊपर फंसा हुआ था। वो अपनी जान बचाकर आगे बढ़ रहा होता है कि ड्रैगन भैया आराम से चलना, वरना मैं गिरूंगा ना तो मैं खत्म ही हो जाऊंगा, मुझे मारना मत। लेकिन किनियान तो मस्त आराम से आगे बढ़ता जा रहा था। बिल्ला कहता है कि ये ऐसा लग रहा है हम यहाँ पर एकेडमी के अंदर टेस्ट देने नहीं है बल्कि घूमने के लिए आए। कितना ज्यादा मजा आ रहा है, इस तरह की एकेडमी में तो मैं बहुत रहना चाहता हूँ। देखते ही देखते कुछ ही टाइम के अंदर ड्रैगन जो था उसने पूरा का पूरा समुद्र पार करा दिया था और किनियान जो होता है वो समुद्र के दूसरी साइड आकर पहुंच चुका था। यहाँ पर आकर वो बहुत ज्यादा खुश था। ड्रैगन को वो जाने देता है क्योंकि बाद में भी ड्रैगन की जरूरत पड़ेगी। ड्रैगन अब उसका पेट बन चुका है, तो जब चाहे वो उस ड्रैगन का यूज कर सकता है, बिल्कुल एक सवारी की तरह। किनियान तो आराम से यहाँ पर आ गया था, लेकिन मास्टर जो था वो उल्टियां करते हुए नहीं थक रहा था कि यार मैं तो पागल हो गया, इतने स्पीड से, वो भी समुद्र के अंदर कौन भगाता है यार, मेरे अंदर का सामान हिल गया, मैं तो लगता है कि मरने वाला हूँ। लेकिन बिल्ला कंफ्यूज था कि यहाँ पर इस समुद्र को पार करना इतना ज्यादा मुश्किल है, तो यहाँ पर मास्टर आते जाते कैसे है। डिसेबल वगैरह भी यहाँ पर आते जाते रहते हैं ना, तो यहाँ पर वो काम कैसे करते हैं। तब उनको वहाँ पर एक टर्टल दिखाई देता है जो कि बिल्कुल शांत से बैठा हुआ था। यही बोट की तरह काम करता है जो कि डिसेबल या मास्टर को ये समुद्र पार कराता है। ये सिर्फ दिन में 4 बार काम करता है। एक बार जाएगा तो 2 घंटा बैठा रहेगा, फिर वहां से एक बार आएगा तो फिर 2 घंटा बैठा रहेगा। थोड़ा ज्यादा बूढ़ा है तो बाकी जो बीस्ट वगैरह है इस तालाब के अंदर वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए कोई उसको मारता नहीं। तो इसी की सवारी करके मास्टर और डिसेबल वगैरह इधर उधर आने जाने का काम करते हैं। अब किनियान यहाँ पर नई जगह पर आया था तो ये इस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर चुका था। किनियान यहाँ पर ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लग रही है, जंगल जैसी थी। और यहाँ पर उसको डिसेबल दिखाई देते हैं जो कि झाड़ के अंदर से कुछ तोड़ रहे थे, जो कि बिल्कुल खून जैसे कलर का बना होता है। अजीब सा फ्रूट या कुछ तो लग रहा था। तो यहाँ पर वो मास्टर कहने लग जाता है कि तुम्हें नहीं पता हो इस जगह के अंदर ना ऐसे कमाल कमाल के ट्रेजर मौजूद है ना, जो कि झाड़ पर उगते हैं, जमीन के अंदर से निकलते हैं। और इसी तरह से ट्रेजर की यहाँ पर लिस्ट खत्म ही नहीं होती है। ये जगह दुनिया से छुपी हुई है, कोई भी यहाँ पर आता नहीं है, सिर्फ हमारे स्टार एकेडमी के डिसेबल जो कि जीनियस है उनके अलावा। तो किनियान कहता है कि यहाँ पर तुम जीनियस जिसको कह रहे हैं वो तो गुलाम जैसा काम कर रहे हैं, पेड़ में से फल तोड़ रहे हैं, ये बहुत सारे काम कर रहे हैं। जीनियस को यहाँ पर गुलाम बना कर रखा जाता है क्या? तो मास्टर कहता है कि नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, हम यहाँ पर जीनियस डिसेबल को गुलाम जैसा क्यों रखेंगे, ये तो उनकी कल्टीवेशन में हेल्प करता है। अगर तुम चाहो ना तो तुम भी यहाँ पे पेड़ से ये चीजें तोड़कर जो कि ब्लड क्रिस्टल जैसे हैं इनको यूज कर सकते हो अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ाने के लिए। तुम्हें अगर कल्टीवेशन पावर बढ़ानी तो तुम्हें ही इसको तोड़ना पड़ेगा। तो बिल्ला कहता है कि समझ रहा हूँ तेरी चाल, यहाँ पर डिसेबल से तो गुलाम जैसा काम करा रहा है, थोड़ी बहुत रिसोर्सेस उनको देता है, बाकी का तू बेचता होगा दूसरे सेक्ट वगैरह को ताकि पैसे कमा सके। सब चाल तुम्हारी समझ में आ रही है मुझे। मास्टर बाकी डिसेबल को अपना अपना काम देते हैं और किनिया से कहना चाहते हैं कि चलो चलो हमें अभी आगे और भी जाना है, ये जगह तो अभी शुरू ही हुई है, अभी आगे बहुत सारी जगह तुम्हें देखनी बाकी है। इसके बाद वो किनियान को एक जगह पर लेकर आता है जहाँ पर छोटे छोटे घर वगैरह बने हुए थे। वो कहने लग जाता है कि यहाँ पर जितने तुम घर देख रहे हो ना, ये सभी जीनियस डिसेबल के घर है। इन घर को उनके नंबर के हिसाब से अलॉट किया गया है, सभी को रूल फॉलो करने पड़ते हैं। उनके शेड्यूल वगैरह जो है वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, वो अपने शेड्यूल से बाहर नहीं जा सकते। जो उनको काम दिया गया उनको वैसे ही बिल्कुल बराबर काम करना है। इनको हर महीने एक दिन ऐसा टाइम दिया जाता है जब वो इस जगह से बाहर निकलते हैं, बाहर घूम के आते हैं और वापस से यहाँ पर आकर अपनी ट्रेनिंग वगैरह करते हैं और अपनी पावर को इंक्रीज करते हैं। और यहाँ पर तुम जो बड़े बड़े घर देख रहे हो ना, वो टॉप के जो जीनियस वगैरह हैं उनके हैं। वहाँ पर टॉप के कल्टीवेटर रहते हैं जहाँ पर बाकी लोग जा भी नहीं सकते क्योंकि उनसे कोई जल्दी बात तक नहीं करता। यहाँ के लोग उनको सेंट कहते हैं। यहाँ पर टॉप 3 ही ऐसे जीनियस हैं जिसको सेंट का टाइटल दिया गया है। लेकिन ये लोग जो है ना बहुत ज्यादा खतरनाक लोग हैं। मैं किनियान तुम्हें एक फ्री की एडवाइस देना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर तुम ना हमारे एकेडमी की जो डीन है यानी कि प्रोफेसर है उनको तुम अगर उंगली करते हो, उनको परेशान कर देना, तब भी चल जाएगा। लेकिन इन तीनों को ऑफेंड बिल्कुल मत करना क्योंकि वो तीनों फिर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम जब देखोगे ना उन लोग तीनों को तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि ये लोग कितने ज्यादा कमाल के हैं, कितने ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि इनको पंगा लेना मतलब कि इनकी फैमिली से पंगा लेना, क्योंकि ये सारे लोग जो है ना 3 के 3 वो अमीर फैमिली से आते हैं। यहाँ पर जितने भी तुम जीनियस डिसेबल को देख रहे हो ना, उन सभी को उनकी कल्टीवेशन पावर, उनका जो कंपटीशन में कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं उसके हिसाब से रैंक किया जाता है। सभी की रैंकिंग अलग अलग है। अगर तुम्हें रैंकिंग अच्छी हासिल करनी है, तुम्हें परफॉर्मेंस अच्छा दिखाना पड़ेगा, जल्दी ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा और आने वाले कंपटीशन को जीतना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारी रैंकिंग भी बढ़ेगी। लेकिन अगर तुम्हें कोई शॉर्टकट चाहिए तो तुम्हें यहाँ पर जितने भी डिसेबल वगैरह दिख रहे हैं उनमें से अगर किसी की रैंकिंग अच्छी है और तुम्हें वो वाली रैंकिंग चाहिए तो तुम्हें उसको चैलेंज करना पड़ेगा। अगर वो बंदा तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट
एक्सेप्ट करता है और अगर तुम यहाँ पर उसको चैलेंज में हरा देते हो ना तो उसकी जो रैंकिंग है वो तुम्हें मिल जाएगी और तुम्हारी वाली रैंकिंग उसको मिल जाएगी। ये होता है एक शॉर्टकट। अगर तुम्हें ये करना है तो तुम इस शॉर्टकट को यूज कर सकते हो। लोग तो यहाँ पर वो जो 3 सेंट बंदे हैं उनकी भी रैंकिंग छीन लेते हैं, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं हुई कि कोई उनको चैलेंज करे, क्योंकि पता है उनको चैलेंज करना मतलब कि अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। तो यहाँ पर नॉर्मल डिसेबल एक दूसरे को चैलेंज करते हुए एक दूसरे की रैंकिंग लेते हैं। तो गिनियन कहता है कि अब तो यहाँ पर मेरा बहुत मन कर गया उन तीनों से मिलने का, जरा मुझे बताओ कि वो तीनों सेंट कहाँ रहता है, मैं तीनों को चैलेंज करना चाहता हूँ। तो मास्टर कहता है कि अबे गिनियन जोर से मत बोलो, उन तीनों ने सुन लिया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तुम पागल तो नहीं हो, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे तो है, 3 को एक साथ चैलेंज करोगे क्या? मैं तो भाई यहाँ से जा रहा हूँ, अगर वो आ गए ना तो वो लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, मास्टर की भी रिस्पेक्ट नहीं करते वो लोग, कोई कोना वगैरह ढूंढ कर वहाँ भी छुप जाओ। तब यहाँ पर बाकी की जो जीनियस वगैरह थे वो लोग किनिया से कहना चाहते कि जरा देखो तो आज के दिन ही तुमने एंट्री मारी है और आज ही तुम कह रहे हो कि तुम तीनों सेंट से पंगा लोगे। स्टार रेल्म के सिर्फ 9th स्टेज पे मौजूद हो, तुमने क्या सोच लिया कि तुम इतने ज्यादा कमाल के हो जो किसी को भी चैलेंज कर दोगे? तुम तो लूजर लगते हो। तुम तो यहाँ पर हमें भी चैलेंज करते हुए हमें नहीं हरा पाओगे क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन ही कम है। लगता है कि किसी के कहने की वजह से, किसी का रिकमेंडेशन लेकर तुम यहाँ पर आए हो, क्योंकि तुम्हारे बस की बात नहीं कि तुम यहाँ पर एडमिशन करवा सको। तो यहाँ पर बिल्ला जो होता है वो एक जीनियस से कहना चाहता है कि अबे जाना रे, तू जीनियस है, अबे तू तो लूजर है, तू कोई काम का नहीं है। तो ये सुनकर वो जो जीनियस था वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर चुका था कि किनियन तेरे अंदर अगर हिम्मत है ना तो मुझसे चैलेंज करके दिखा। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए किनियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अटैक करने से पहले वहां पर एक दूसरा बंदा आता है जो कि कचड़ा लेकर जा रहा था जिसमें एक सड़ा हुआ खाना वगैरह होता है। वो कहने लग जाता है कि देखो ये जो खाना है ना, वो जो 3 सेंट है ना, उनकी जो पेट्स वगैरह खाकर छोड़े हैं वो है, किसी को खाना है क्या ये खाना? अगर नहीं खाना है तो मेरी मदद करो इसको फेंकने में। वो किनियन से कहता है कि किनियन तू नया बंदा आया हुआ है ना, आज तेरी ये जिम्मेदारी की जा ये खाना फेंक करा। तो बाकी लोग कहना चाहते हैं कि देखा हमने तो कहा था ना ये काम इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, कचड़ा उठाने वाला है, ये कचड़ा लेकर आएंगे किनियन को देंगे और कचड़ा ये फेंक कर आएगा, कचड़े वाला आया है। सब तो यहाँ पर किनियन की पहले दिन ही बेइज्जती करने लग गए थे। वो तो कहते कि मुझे तो लगता है कि तुम साइड में लेके जाकर ना ये सारा खाना खा जाओगे क्योंकि तुम्हारे बस में सिर्फ यही खाना लिखा हुआ है, कोने में जाकर तुम खाना खाते हो ना ये कचरे में से निकाल के। किनियन अभी कुछ भी नहीं कह रहा था, उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि मन तो कर रहा था उसका यहाँ पर सबको काट कर रख दिया, लेकिन अभी बिना मतलब के झगड़ा करना कोई फायदेमंद साबित नहीं होगा। तो कचड़े वाला बंदा किनियन से कहता है कि क्या हुआ, तेरे को कुछ प्रॉब्लम है क्या? जाना कचड़ा फेंक कर आना। समझ में नहीं आता कि एक बार में मैं तुझसे क्या कह रहा हूँ। मैं यहाँ पर मून रेल्म के 3rd स्टेज में मौजूद हूँ। तुझे अगर गुस्सा आ रहा है तो मुझसे फाइट करना चाहता है कि आजा फाइट करके दिखा। फिर फाइट नहीं करना तो कचड़ा फेंक कर जो काम दिया है वो काम तुझे करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर सभी जीनियस का बॉस हूँ, जो मैं कहता हूँ ना सबको वही मानना पड़ता है। तो ये सुनकर किनियन को गुस्सा आ चुका था। वो कहता है कि तू क्या, तेरे बाप की भी औकात नहीं कि तू यहाँ पर मुझे ऑर्डर दे सके, इसलिए निकलने यहाँ से, मैं कचड़ा नहीं फेंकने वाला। तो ये सुनकर वो कचड़े वाला गुस्सा हो जाता है और सारा सड़ा हुआ खाना उसी की तरफ फेंकना शुरू कर देता है ताकि वो किनियन की सबके सामने बेइज्जती कर सके। लेकिन वो खाना उसको लग पाता कि इससे पहले किनियन जैसे ही अपनी हल्की सी पावर को क्या यूज करता है कि वो कचड़े वाला उड़कर दूर फेंका चुका था और वो कचड़े के डब्बे के अंदर ही जाकर गिर जाता है जिसमें सड़ा हुआ खाना था। बहुत ही भयंकर बेइज्जती कर दी किनियन ने उसकी। साथ ही साथ जो यहाँ पर किनियन की बेइज्जती करा था जीनियस, उसका जो घर होता है वो भी पूरा का पूरा टूट चुका था ये अटैक की वजह से। तो सारे जीनियस कहने लग जाते हैं कि देख आज के दिन ही आने के बाद ना ये हम सबका बॉस बनना चाहता है, इसको हम बॉस बनने देंगे नहीं। डिसेबल वगैरह तैयार हो जाओ, हम इसकी हड्डियां तोड़ने वाले हैं। तो सारे डिसेबल तैयार हो चुके थे ताकि किनियन को जान से मारा जा सके। तो सबके सब डिसेबल अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग गए थे। यहाँ पर पूरा ग्रुप था और किनियन होता है अकेले, लेकिन किनियन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया उसके बाद वो ऐसा खतरनाक पाम अटैक तैयार करता है कि उसने 10,000 पाम अटैक को एक साथ यूज कर लिया था। यहाँ पर 10,000 डिसेबल भी नहीं थे, कुछ ही डिसेबल थे गिनती चुनती के। तो जैसे उनको अटैक लगा सब लोग अपने अपने घर पर जाते हैं और अंदर जाने के बाद अपना घर वगैरह सब तोड़ चुके थे। पर खच्चे उड़ाकर रख दिए किनियन ने सारे के सारे जीनियस वगैरह के जो यहाँ पर उससे पंगा लेने के लिए आए हुए थे। सबको पता चल गया कि अब यहाँ पर किनियन से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। किनियन कहते हैं कि क्या हुआ, बड़ा तेज से बोल रहे थे कि तुम यहाँ पर मुझे जान से मारोगे, मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे। अब तो तुम लोगों के बारे में मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कौन अभी जिंदा बचा है कौन मर गया। जरा उठकर दिखाओ तो कि कौन कौन जिसमें जान बची है वो चलकर दिखाना मुझे। देखो मैं यहाँ पर तुम लोगों को आखिरी वार्निंग देता हूँ कि आइंदा कभी भी मुझे उंगली करने की कोशिश की ना तो वो 3 सेंट से जितना तुम डरते हो ना, मेरा नाम सुनकर तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी। इसलिए मुझसे पंगा लेने से पहले ना 1 लाख बार सोचोगे तभी तुम्हारे लिए फायदा होगा। और तभी वहां पर कुछ और भी कल्टीवेटर आकर पहुंच जाते हैं जो कि काफी ज्यादा कमाल के लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनमें से कोई जीनियस भी होगा। कुछ सबके सब यहाँ पर आ चुके थे और कहने लग जाते हैं किनियन से कि हम यहाँ पर अपना बैठ कर आराम से कल्टीवेशन कर रहे थे सेक्लूशन के अंदर, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने यहाँ पर पंगा क्रिएट किया और हमारे कल्टीवेशन को डिस्टर्ब किया। ऊपर से हम यहाँ पर आकर देख रहे हैं कि तुमने हमारे घर वगैरह सबको डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो आखिर इसकी भरपाई कौन करने वाला है? तुम्हें पता है ना, तुमने जो हमारा घर तोड़ा है इसका अंजाम क्या होगा, तुम बचने वाले नहीं हो। देखते ही देखते कई सारे लोगों ने वापस से किनियन को चारों तरफ से घेर लिया था और एक के बाद एक करते हुए सारे डिसेबल वगैरह आ रहे थे जिनका घर किनियन ने जब डिसेबल को उठाकर फेंका तो उसकी वजह से टूटा था। तो सारे के सारे डिसेबल यहाँ पर गुस्सा हो चुके थे
और किन्यान से कहना चाहते हैं कि तुझ जैसे कचड़े को ना सबक सिखाना हमें अच्छी तरह से आता है। ये सब टॉप के जीनियस लग रहे थे जो कि हायर रैंक के होंगे। टोटल 5 लोग यहाँ पर आए थे जो पांचों के पांचों किन्यान से फाइट करना चाह रहे थे। बताया तो नहीं जाता कि उनमें से हो सकता है कोई जीनियस भी होगा जिसके बारे में लोग सुनकर इतना ज्यादा डरते हैं। पिल्ला कहने लग जाते हैं कि यार ऐसा लगता है कि आज पहला ही दिन था, आज पहले दिन ही आराम से मस्त पिक्चर देखने मिलेगी। ऐसी एकेडमी कहाँ होती है जहाँ पहले दिन ही जाओ और इतना बड़ा तमाशा क्रिएट हो जाए, अब आएगा ना मजा। किन्यान भी कहते हैं कि वैसे भी मैं काफी ज्यादा बोर हुआ पड़ा था, आज तो यहाँ पर लगता है मेरा लकी दिन है, मैं सबको मार कर थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लूंगा। तब वहां पर अंधेरे में से एक बंदा निकल कर आता है जो कि पक्का लग रहा था कि वो उन 3 सेंट में से एक होगा। वो कहने लग जाता है कि मैं तो यहाँ पर सोच रहा था कि मैं अकेले में फाइट देखूं, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पर फाइट बैठ के देखूं ना, इस फाइट में पार्टिसिपेट करूं, क्योंकि किन्यान जैसे बंदे कहाँ ही जल्दी मिलते हैं फाइट करने को। तो किन्यान जरा आजा, अब देखते हैं कि यहाँ पर हमारी फाइट कैसे चलती है। यहाँ पर इतने सारे लोग थे किन्यान को मारने के लिए। लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा कमाल का होगा। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।